इस पर आज की हम खास चर्चा करेंगे, वक्त को जाया नहीं करेंगे, सीधे रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का। हमारे खास मेहमान अब आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ आलोक वत्स हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जायसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। गौरव सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, ये वाकई में, हालांकि आलोक जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि हाँ, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, डैमेज कर सकता है। चूंकि विवाद जो है वो दिल्ली में पूर्वांचल वोटर्स को लेकर है, उन पर टिप्पणी को लेकर है, और ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ये उसी तरह का विवाद हो गया चुनाव से पहले, जो एक संविधान को लेकर बात हो गई थी, या भी भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान हो गया था, उसके बाद जो बीजेपी को थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, एक उसी तरह का हो गया है। देखिए अजितेश जी, आपको एक चीज और मैं बताऊं कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि जो बचे हुए जो 15-18 दिन है चुनाव के अंदर, उन चुनाव उस तब तक चुनाव आते आते आपको बहुत ज्यादा उबाल नजर आएगा। यानी कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो, दिल्ली एक छोटा राज्य है, यानी कि अपने आप में एक शहर है, यानी कि एक पूरा राज्य भी नहीं, अपने आप में एक शहर है दिल्ली। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 15 से 20 दिन का अगर चुनाव प्रचार की बात करें, तो आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से पूर्वांचल का मुद्दा उठा है, उसके अंदर अपशब्दों का मुद्दा उठा है, ऐसी घटनाएं आपको अभी, और बहुत सारी घटनाएं अभी आपके सामने आने वाली बाकी है, मैं आपको बताऊं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, सबने अपना अपना रोस्टर तैयार कर रखा है। केवल एक दूसरे की गलती का इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा कोई भी गलती करे, पहली बात। और जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी अपने आप को चुनाव में मान के चल रही है, जैसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जब भी आम आदमी पार्टी के साथ हम डिबेट में होते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, हम फ्री पानी दे रहे हैं, हम फ्री ये दे रहे हैं, फ्री वो दे रहे हैं। देखिए अजितेश जी, आप इस चीज को समझ के चलिए कि जो बिजली और पानी की बात है वो जनता 10 साल से ले रही है, और उसका नतीजा ये है कि 10 साल से जनता इनको वोट देकर के इनको सत्ता में बिठा रही है। लेकिन उसके बाद में होता ये है कि लगातार 5 साल तक केवल और केवल जो है झगड़े की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। हमें ये नहीं करने दे रहा, ऐसे हमें ये नहीं करने दे रहा, फलाना हमें ये नहीं करने दे रहा, जनता उस चीज को भी देख रही है। और जो एक ईमानदार और जो एक जिसको कहते हैं डायनामिक जो छवि थी, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की भूत उठ हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के में जो थाना है, राहुल गांधी जी, अभी मेरी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जी के ऊपर एक दबाव बनाया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब जाकर के राहुल गांधी जी जब पंजाब गए हैं, चंडीगढ़ में किसी के लड़की की शादी में गए, और वहां जाकर के जब पंजाब के नेताओं ने उनको समझाया कि अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार जाती है तो हम पंजाब में पुनः सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने जो प्रदेश जो कांग्रेस दिल्ली की है उसको उन्होंने गो थ्रू कर दिया है। तो उस तरीके से आने वाले 15 दिन में आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस भी बहुत अटैक करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ अजितेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, केवल आरएसएस नहीं, केवल उसका संगठन नहीं, केवल उसके प्रत्याशी नहीं, इस बार केंद्र सरकार पूरी की पूरी चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। तो उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा होगा कि चाहे जिस तरीके से केंद्रीय कर्मियों का 8वां वेतन आयोग इन्होंने लागू किया है केंद्र सरकार ने, चाहे आपने देखा होगा कि जो सीएजी की रिपोर्ट लीक होने की बात हो रही है, चाहे आपने देखा होगा कि ईडी को जिस तरीके से मुकदमा चलाने की तो इस तरीके की आने वाले 10-15 बहुत सारी चीजें निरंजन जी, बहुत सारी चीजें जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम निरंजन पोद्दार जी 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जितेश जी, निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और जो मुद्दों की बात है तो मुद्दों के अंदर भी देखिए मैं बार बार ये बात सुनता हूँ कि जैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल केंद्र को जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था, तो आपको ये चीज भी समझनी चाहिए उस मुद्दे के ऊपर अभी 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हो चुका है, क्योंकि वो केंद्र का चुनाव था, केंद्र के अधीन लोकतंत्र कानून व्यवस्था, और वहां पे दिल्ली की जनता ने इनको 7 की 7 सीटें दी है। दूसरी ये जो जिस तरीके से एम्स के अंदर बता रहे थे कि उसके बाहर जितने लोग आए हैं
सारे बाहरी राज्यों से आते, क्या पंजाब से लोग नहीं आते? जबकि जितेश जी एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको, हाँ। पंजाब से एक पूरी की पूरी ट्रेन चलती है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए चलती है, और उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर जितने भी यात्री होते हैं सारे के सारे कैंसर के मरीज होते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कैंसर एक्सप्रेस के नाम से। हाँ। और वो पंजाब से चलती है, राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। तो अगर यही पैमाना है तो फिर तो ये पूरे के पूरे देश के अंदर आपको लाता जाएगा कि बिल्कुल। आसाम के लोग जिस तरीके से कर्नाटक जाते हैं इलाज करवाने के लिए, बंगाल के लोग कर्नाटक जाते हैं, हाँ। बेंगलुरु जाते हैं वहां पे अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ये बिल्कुल। स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ पे जिसका विश्वास होता है, कई लोग दिल्ली से जयपुर जाते हैं इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल जाते हैं। तात्पर्य ये है लेकिन आम आदमी पार्टी को अब ये चीज समझनी चाहिए। और रही बात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने देखा होगा एनसीडी के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का विजय है, जो रोका था वो इसलिए रोका था ठीक। क्योंकि कांग्रेस उस टाइम स्ट्रॉन्ग हुई थी। ठीक है। कांग्रेस वहां पे कुछ परसेंट वोट उन्होंने अपना बढ़ाया, और इस बार ठीक है। अगर कांग्रेस अपना वोट बढ़ाती है तो 2013 वाला परिणाम हाँ। आपको शायद दिखाई नहीं इस बार। ठीक 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 ठीक, ओके।